और इधर ये 100 रुपए का पुरस्कार विशाल यादव जी, हमारे पड़ोसी हैं, नंगला भम्मा के रहने वाले हैं। विशाल यादव की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब आया है। ये लिख रहे हैं, सुनना चाहता हूं नेताजी के भाषण। अब हम कोई नेताजी थोड़ी है, अब टिकट मिल ही ना है, कहूं क्या करें भाई, गुजर ऐसे ही कर रहे। तो ये भाषण तो हमारे गुरुदेव जी सुनाया करते थे। जो लोग नेता होते हैं, नेता, अब माफ करें अगर कोई राजनीति से जुड़े हों, खैर हम तो राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं। और फिर प्रभु कृपा ऐसी है जो लोकसभा विधानसभा में हमारा वोट ही नहीं है, और वोट होता भी है तो हम डालने के लिए नहीं पहुंचते, क्योंकि 20 तारीख को अपने यहाँ वोट पड़ेंगे और 20 तारीख को चिल्लाएंगे बदायूं में। आपकी कथा यहाँ 14 को विराम है, 14 को बदायूं में शुरू है, तो वहां 20 तक कथा चलेगी और 20 को यहाँ वोट पड़ेंगे। हम तो वैसे भी वोट नहीं डाल पाते। तो नेता जो होते हैं ना, आपने देखा होगा, अभी ये गीत मैंने गाया था कुछ दिन पहले की बात है। हमारी कथा मल्लहमा के पास में झरियनपुरवा गांव पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हरदोई में। वहां हमने गीत लिखा था। यानी हम देखते रहते हैं जहां भी कथाएं होती हैं, नेता लोग आते हैं, और केवल जो भी नेता हो, जिस पार्टी का हो, वो केवल अपनी बड़ाई करने में लग जाता है। चाहे समाज के लिए, क्षेत्र के लिए उसने कुछ न किया हो, लेकिन वो अपनी प्रशंसा में, अपनी बड़ाई में लग जाता है। और इन नेताओं ने हकीकत अगर पूछी जाए तो इस देश भारत की जो दुर्दशा हो रही है, ये सब नेता ही करा रहे हैं। और मैं किसी की बुराई तो नहीं करता हूं, लेकिन जहां तक मैंने देखा, आज जो हमारे किसान भाइयों की स्थिति है, आज जो हमारे किसान हर चीज के लिए मोहताज होते जा रहे हैं, कि बर्बादी किसान भाई सारे जा राजनीति के चक्कर में। मैंने जो देखा अपनी आंखों से, वो इस गीत में दर्शाया है, जरा गौर करें। बर्बादी किसान भाई सारे जा राजनीति के चक्कर में। कैसे राजनीति के चक्कर में? बसपा गई, सपा आई, फिर बीजेपी की महंगाई। बसपा सरकार में जो हुआ, सपा सरकार में जो हुआ, वो इस बीजेपी सरकार में नहीं हुआ। क्यों? इस बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई हो गई जो हम लोगों को अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। और मैंने तो यहां तक देखा, हमारे किसान भाइयों को खाद के लिए, डीएपी यूरिया के लिए सोसाइटी पर कितनी कितनी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी और घंटों तक हमें खड़ा होना पड़ा। पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ जो किसानों को लाइन लगा करके खाद मिली हो। और लाइन लगा के मिले फिर भी कोई बात नहीं है, आधार कार्ड दो, खेत की फर्द दो, यानी इतने पर भी लाइन लगानी पड़ी।
और तब हम लोगों को बड़ी दिक्कत के बाद और हम दूसरे की तब कहें 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम खुद लाइन में खड़ी हुई। 2-3 खेत तो हमने ऐसे ही बिना खाद के वो दिए, मिली नहीं। इस महंगाई में भी ये मिलती क्यों नहीं है? जो खाद हमारे लिए आती है ये ब्लैक में चली जाती है। जिसका रेट हमें 1200 रुपए मिलना चाहिए वो हमें 1600 रुपए की मिली ब्लैक में। किसान क्या करे? बसपा गई सपा आई फिर बीजेपी की महंगाई। अब धूली भय अरमान सभी जा कांग्रेस के चक्कर में। अब धूली भय अरमान सभी जा कांग्रेस के चक्कर में। बर्बाद किसान भय सारे राजनीति के चक्कर में। दूसरी बात, अपनी करे बड़ाई नेता बहना हो या भाई। आपने देखा होगा वोट मांगने के लिए हमारे पास आते हैं। हमारे वोट से विधायक, एमपी, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिल पाता। जो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे लोकदल का हो, चाहे बसपा का हो, कोई पुरुष हो अथवा महिला हो, जब वो भाषण देते हैं तब सुनो। देखिए हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी भाइयों बहनों, आपने देखा आपके इस पूरे क्षेत्र में पानी की कितनी दिक्कत थी। ये पानी आपके पास तक पहुंचाया किसने? हमने देखा हाड़ई से लेके निगो तक ये सड़क टूटी पड़ी है, इस पे डाबर किसने बिछवाया? हमने। इतने से बड़े हम इतने हो गए आज तक ऐसी सड़क देख रहे हम। ये कल भी हम गए, बड़ी मुश्किल से निकल पाए। आपसे पहले जो सरकार आई उसने आपके लिए क्या किया? हमने गैस के सिलेंडर फ्री बंटवा दिए। 300 रुपए का सिलेंडर 350 रुपए का था, आज 1000 का हो गया। फ्री में गैस का सिलेंडर मिला, क्या फायदा हुआ? ये नेता जो होते हैं, हमारे पूजनीय गुरुदेव जी कहा करते थे, नेतन की मीठी बात जे वोट मांगी जोरे हाथ और पीछे से जी मारे लात, कैसी राजनीति है। दबे को दबात जात और उठे को उठात जात, सज्जन को मिटात जात, कैसी अनरीति है। लेकिन मैंने जहां तक देखा, अरे अपनी अपनी करे बड़ाई नेता बहना हो या भाई। लेकिन अब टिकट मिले नेताओं को जाति बात के चक्कर में। अब टिकट भी मिलती है, टिकट अगर देख लिया इस विधानसभा में यादव ज्यादा हैं तो किसी यादव को टिकट दे दिया।
अगर राजपूत ज्यादा है तो किसी राजपूत को टिकट दे दिया, अगर ठाकुर ज्यादा है तो उसको टिकट दे दिया। टिकट भी आज के समय में मिलती है केवल क्षेत्र को देख के, कौन से क्षेत्र में कौन प्रत्याशी विजयी हो सकता है। अब टिकट मिले नेताओं को जातिवाद के चक्कर में, बर्बाद किसानों है सारे राजनीति के चक्कर में। तीसरी बात, एक चीज और हमने देखी, ये बीजेपी सरकार बुरी है, गायों की भरमार बुरी है। एक बात इस बीजेपी सरकार में हमने देखी, माननीय आदित्य योगी नाथ महाराज जी जो मुख्यमंत्री हमारे इस उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने जो बूचड़ खाने बंद करा दिए, उसके बाद गायों की और जो बैल सांड हमारे खेतों में घूम रहे हैं उनकी क्या दशा है, ये तो आप खुद ही देख रहे हैं और इस बात का अनुभव आप भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने ये गलत किया, जो बूचड़ खाने बंद करा दिए, अच्छा किया। लेकिन अगर गायों से इतना स्नेह था, इतना प्रेम था, तो गायों के लिए गौशालाएं पक्की बनवाई जाती। जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उन्हें उन्हीं में रोजगार दे दिया जाता, जो गायों की सेवा भी होती और हमारे किसान भाइयों की सुरक्षा भी होती। आज किसान भाइयों की वो स्थिति हमने देखी। अभी हम फर्रुखाबाद के पास कथा कहने गए, सरंगी रामपुर के पास गंगा के किनारे रात को हमने देखा, गांव में कोई भी समझदार व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा रात के समय। गंगा जी के पार में खेती है, हजारों गायें घूम रही हैं, लोग लाठियां बंदूक के तमंचे ले लेकर के नावों में सवार होकर गंगा के पार चले जाते हैं और पूरी पूरी रात अपने खेतों पे चारपाई डाल के सोते हैं, खेतों की रखवाली करते हैं। ये क्या हमें सुविधाएं मिल रही हैं? लेकिन मैंने तो जहां तक देखा है वही शब्द इस गीत में लगाए, अरे बीजेपी सरकार बुरी है, गायों की भरमार बुरी है। जन कितने जान गमा बैठे इन बैल सांड के चक्कर में, जन कितने जान गमा बैठे इन बैल सांड के चक्कर में। कैसे? एक तो हमारे मौसा जी ही थे, ग्राम देवर बनाकर सिकंदरा राव के पास, एक सांड ने खेत पर ही उन्हें मार डाला है? और भी हमने देखा रोड पे आप रात में निकल जाओ, ऐसी चुनाव में रैली नहीं निकलती है, ऐसी रैली गायों की और सांडों की रोड पे निकलती है। और इनके पीछे न जाने कितने मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन उन्हें क्या है? जन कितने जान गंवा बैठे इन बैल सांड के चक्कर में। बर्बाद किसान भई सारे सब राजनीति के चक्कर में। अब नेतन की क्या है? नेता तो जो चाहे वो बन जाए। अब कल से हम चाहे तो हम बन जाए। आपने देखा होगा पुलिस की भर्ती होती है, बेउबाद ने हमने देखी प्रचार में टोपी लगाए रहे। नरेंद्र शास्त्री जी का हमारे पास फोन आया, बोले तुम भी आओगे राजनीति में? नहीं, तुम ही खाओ लड़ुआ, हमें नहीं खाने।